श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य चिंता करता है तब वह उस चीज पर सोचता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, और जब वह चिंतन करता है तब वह उस सत्य को समझता है जो उसके भीतर है। चिंतन मन को स्थिर करता है, विवेक को जागृत करता है और आत्मा को शक्ति देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन चिंता में डूब जाता है तब वही मन शत्रु बन जाता है, लेकिन जब वही मन चिंतन में लीन होता है तब वह मित्र बनकर मार्ग दिखाता है। चिंता केवल प्रश्न पैदा करती है, लेकिन चिंतन उत्तर देता है। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, चिंतन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति एक परीक्षा है। सुख आता है तो अहंकार की परीक्षा होती है, और दुख आता है तो धैर्य की। जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही वास्तव में योगी है। चिंता असंतुलन की पहचान है और चिंतन संतुलन की अवस्था। जब मन स्थिर होता है तब कर्म शुद्ध होता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तब परिणाम अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास रखना भागने का नाम नहीं है। प्रभु पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हो और फल प्रभु पर छोड़ देते हो, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि तब तुम्हें यह विश्वास होता है कि जो होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। यही विश्वास मन को शांत करता है और आत्मा को निर्भय बनाता है। गीता का यह भी उपदेश है कि जो व्यक्ति आज के कर्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करता है, उसका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। चिंता भविष्य को बिगाड़ती है, चिंतन वर्तमान को सुधारता है, और जब वर्तमान सुधर जाता है तब भविष्य स्वयं उज्जवल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो समय हाथ में है उसी को साधो। जब मनुष्य बार बार सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा, तब वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करता है। लेकिन जब वह यह सोचता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तब वही ऊर्जा उसकी सफलता का कारण बनती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो अपने कर्तव्य से नहीं भागता, उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु संभाल लेते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी मन घबराए, जब भी रास्ता कठिन लगे, जब भी भविष्य का डर सताने लगे, तब चिंता में डूबने के बजाय चिंतन करो, अपने भीतर झांको, अपने कर्म को देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसने संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया है वह तुम्हारे जीवन को भी संभाल सकता है। बस तुम्हें अपना कर्म ईमानदारी से करना है और मन को चिंता से मुक्त करना है। यही श्री कृष्ण का वचन है, यही गीता का सार है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, प्रभु सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि चिंतन का अर्थ केवल बैठकर सोचते रहना नहीं है, बल्कि अपने कर्म, अपने भाव और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा देना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो गया, तब वह चिंता में था। उसे अपने कर्म का परिणाम दिख रहा था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे और उसका मन युद्ध से भागना चाहता था। यह चिंता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मनुष्य परिणाम देखकर कर्म से पीछे हटने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो या आंख बंद कर लो। उन्होंने कहा कि अपने धर्म को समझो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा मार्ग है। अर्जुन का चिंतन तब शुरू हुआ जब उसने यह समझा कि वह केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा का माध्यम है। जैसे ही उसका दृष्टिकोण बदला, वैसे ही चिंता समाप्त होने लगी। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन की किसी समस्या को केवल व्यक्तिगत लाभ या हानि से देखते हैं, तब चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम उसे अपने कर्तव्य और सीख के रूप में देखते हैं, तब मन शांत हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में लगातार असफलताओं से गुजर रहा है। हर प्रयास के बाद उसे हार का सामना करना पड़ता है। जब वह केवल यही सोचता है कि मैं क्यों हार रहा हूं, मेरा भविष्य क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तब वह चिंता में डूब जाता है। यही चिंता धीरे धीरे उसकी मेहनत की शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति चिंतन करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे अपने कर्म में क्या सुधार करना चाहिए, तब वही असफलता उसका शिक्षक बन जाती है। यही चिंतन उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतु बदलती है। कोई भी ऋतु स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति सर्दी से डरकर आग में ही बैठा रहता है, वह गर्मी आने पर परेशान होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति दुख के डर से कर्म करना छोड़ देता है, वह सुख के योग्य भी नहीं रह जाता। चिंतन यह सिखाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है,
इसलिए उससे घबराने की बजाय उससे सीख लेना ही बुद्धिमानी है। एक माता पिता जब अपने बच्चे के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, तब वे अनजाने में उस बच्चे पर दबाव बना देते हैं। यह चिंता प्रेम से जन्म लेती है, लेकिन परिणाम भय और तनाव होता है। वहीं जब वही माता पिता चिंतन करते हैं, बच्चे की क्षमता को समझते हैं, उसके स्वभाव को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, तब वही प्रेम शक्ति बन जाता है। यहां भी अंतर केवल चिंता और चिंतन का है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु को स्मरण रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर रहा हूं, कोई शक्ति मेरे साथ है, तब उसका भय स्वयं समाप्त हो जाता है। जैसे नाविक तूफान में भी नाव नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपने कौशल और ईश्वर पर विश्वास होता है, वैसे ही जीवन के तूफान में भी जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं छोड़ता, उसे मार्ग अवश्य मिलता है। चिंता मनुष्य को भविष्य में खींच ले जाती है, जबकि चिंतन उसे वर्तमान में स्थापित करता है। वर्तमान में स्थित व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वर्तमान को पूर्णता से जीता है, वही वास्तव में प्रभु के समीप होता है, क्योंकि प्रभु भविष्य में नहीं, इसी क्षण में निवास करते हैं। इसीलिए जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, जब रास्ता स्पष्ट न लगे, तब चिंता के बोझ से दबने के बजाय रुककर चिंतन करो। अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज को सुनो, जो तुम्हें यही कहती है कि कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो और शेष मुझे सौंप दो, क्योंकि जो अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु उठा लेते हैं। श्री कृष्ण आगे यह स्पष्ट करते हैं कि चिंतन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। जब मनुष्य बार बार यह सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है। यही सोच चिंता को जन्म देती है। लेकिन जब वही मनुष्य यह पूछता है कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, तब उसके भीतर छुपी हुई क्षमता जागृत होने लगती है। यही चिंतन है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका उपयोगकर्ता बनाता है। एक साधारण किसान को ही देखो, जब आसमान में बादल नहीं आते और बारिश नहीं होती, तब यदि वह केवल यही चिंता करे कि अब फसल कैसे होगी, परिवार कैसे चलेगा, तो उसके हाथ रुक जाते हैं और मन टूट जाता है। लेकिन वही किसान जब चिंतन करता है, तब वह मिट्टी को और बेहतर बनाता है, जल संचय के उपाय खोजता है और अगले मौसम के लिए स्वयं को तैयार करता है। वह यह समझता है कि प्रकृति का हर चक्र कुछ सिखाने आता है। उसकी आस्था और कर्म मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म करते रहो, परिस्थितियां स्वयं बदलेंगी। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपमान से डरता है, वह सत्य नहीं बोल पाता। अपमान का भय भी चिंता से ही जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर केवल यह सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तब वह अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता। लेकिन जब वह चिंतन करता है और यह समझता है कि सत्य और कर्तव्य सबसे ऊपर हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे वही लोग उसके विचारों का सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि संसार अंततः उसी की सुनता है जो अपने भीतर स्थिर होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत पूरी होती है, फिर भी परिणाम हाथ में नहीं आता। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि शायद प्रभु भी उसके साथ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। परिणाम न मिलना भी एक प्रकार का संरक्षण है। कई बार जो हम चाहते हैं, यदि वही तुरंत मिल जाए तो हम उसका भार संभाल नहीं पाते। इसलिए प्रभु परिणाम को समय के अनुसार देते हैं, योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि परिपक्वता के अनुसार। चिंतन इस सत्य को समझने की शक्ति देता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, चिंता उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जब वही विद्यार्थी चिंतन करता है, तब उसे यह समझ आता है कि असफलता ने उसकी तैयारी की कमियों को उजागर किया है। वह अपने अध्ययन के तरीके को बदलता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है और दोबारा प्रयास करता है। यही असफलता आगे चलकर उसकी सफलता की नींव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गिरकर उठना सीख लेता है, उसे संसार कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि मनुष्य को हर दिन अपने भीतर झांकना चाहिए। दिन भर की दौड़ भाग के बाद यह देखना चाहिए कि मैंने आज क्या सीखा, कहां संयम रखा और कहां मन विचलित हुआ। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। जब मन शुद्ध होता है, तब चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है, क्योंकि अशुद्ध मन ही भय को जन्म देता है।
जीवन में जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब यह मान लेना चाहिए कि शायद प्रभु कुछ और सिखाना चाहते हैं। जैसे बालक गिरता है तब माता उसे तुरंत नहीं उठाती, बल्कि उसे उठना सिखाती है। उसी प्रकार प्रभु भी हर बार समस्या दूर नहीं करते, बल्कि हमें सक्षम बनाते हैं। चिंतन इस रहस्य को समझने की दृष्टि देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने मन को संभालो, अपने कर्म को सुधारो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। चिंता केवल भ्रम है, लेकिन चिंतन सत्य का द्वार है। जो इस द्वार को खोल लेता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक देर तक नहीं टिकता। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में सबसे कठिन कार्य बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाला युद्ध है। यह वही युद्ध है जिसमें कभी भय जीतता है, कभी इच्छा और कभी अहंकार। चिंता इसी आंतरिक युद्ध का परिणाम है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब वही विचार उसे नियंत्रित करने लगते हैं। चिंतन का अर्थ है अपने विचारों का साक्षी बनना, उन्हें समझना और सही दिशा देना। एक गृहस्थ व्यक्ति को देखो जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, भविष्य की सुरक्षा, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच यदि वह केवल यही सोचता रहे कि सब कैसे होगा, कहीं कुछ बिगड़ न जाए, तब उसका मन हर समय बोझ से दबा रहता है। ये बोझ धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य, उसके संबंधों और उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति चिंतन करता है, तब वह यह समझता है कि हर जिम्मेदारी एक साथ नहीं निभाई जाती, बल्कि एक समय में एक कदम उठाया जाता है। वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करता है। इस स्वीकार से ही उसके भीतर शांति का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है, वही उसे बदलने की शक्ति भी जुटा पाता है। जैसे कोई नाविक समुद्र की लहरों से लड़ने की बजाय उनके साथ तालमेल बैठाता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाना ही वास्तविक योग है। चिंता लहरों से लड़ने की कोशिश है और चिंतन उनके साथ बहते हुए दिशा पकड़ने का मार्ग। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर अपार ऊर्जा लेकर जन्म लेता है, लेकिन डर और चिंता उस ऊर्जा को जकड़ लेते हैं। एक कलाकार जब मंच पर जाने से पहले यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी गलती हो गई तो क्या होगा, तब उसकी कला दब जाती है। लेकिन जब वही कलाकार यह चिंतन करता है कि मेरा कर्तव्य अपनी कला को ईमानदारी से प्रस्तुत करना है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है और उसकी प्रस्तुति लोगों के हृदय को छू लेती है। यहां भी अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें सही और गलत तुरंत स्पष्ट नहीं होता। ऐसे समय में चिंता मनुष्य को भ्रमित कर देती है। वह इधर उधर की राय सुनता है और अंत में स्वयं पर विश्वास खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब निर्णय स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। यह शुद्धता चिंतन से आती है। जब मन शांत होता है, तब अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। एक व्यापारी को ही देखो जो हर समय लाभ और हानि की चिंता में डूबा रहता है। वह जल्दी जल्दी फैसले लेता है और अक्सर गलतियां कर बैठता है। लेकिन जब वही व्यापारी अनुभव से सीखकर ठहरना सीखता है, बाजार की स्थिति को समझता है और धैर्य रखता है, तब उसका व्यापार स्थिर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य चिंतन का फल है और अधैर्य चिंता का। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उसके जीवन में बोझ नहीं रहता। जैसे कोई भक्त मंदिर में सेवा करते समय थकान महसूस नहीं करता, वैसे ही जब जीवन के कर्मों को सेवा भाव से किया जाता है, तब वे भारी नहीं लगते। चिंता तब आती है जब हम कर्म को केवल मजबूरी समझते हैं। चिंतन तब जन्म लेता है जब हम कर्म को अर्थ देते हैं। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन की हर स्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आती है। हर अनुभव तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाने के लिए है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है, और जहां विश्वास होता है, वहां भय टिक नहीं पाता। इसीलिए अपने मन को बार बार यही स्मरण कराओ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे ये समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चिंता का मूल कारण यही भूल है। जब दुख आता है, तब मनुष्य सोचता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, और जब सुख आता है, तब वह उससे चिपक जाता है। दोनों ही अवस्थाएं मन को बांध देती हैं। चिंतन यह सिखाता है कि समय निरंतर प्रवाह है
जो रुकता नहीं, बदलता रहता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को देखो जिसे अचानक काम से निकाल दिया जाता है। पहला भाव चिंता का आता है, घर कैसे चलेगा, समाज क्या कहेगा, आगे क्या होगा। यह चिंता उसे भीतर से तोड़ देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ समय रुककर चिंतन करता है तब उसे यह समझ आता है कि यह अंत नहीं बल्कि एक मोड़ है। वह अपनी क्षमताओं को फिर से देखता है, नए कौशल सीखता है, नए अवसरों की ओर बढ़ता है। कई बार वही घटना उसे ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां वह पहले से अधिक संतोष और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बंद हुआ वह किसी नए द्वार को खोलने के लिए ही बंद हुआ था। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ स्वयं नियंत्रित कर सकता है। यही भ्रम चिंता को जन्म देता है। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता तब हम टूटने लगते हैं। लेकिन चिंतन हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। जैसे किसान बीज बो सकता है, खेत तैयार कर सकता है, लेकिन वर्षा उसके वश में नहीं होती, फिर भी वह कर्म करना नहीं छोड़ता। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। रिश्तों में भी चिंता और चिंतन का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय के व्यवहार को लेकर हर समय संदेह करता है तब वह रिश्ते में घुटन पैदा कर देता है। यह चिंता प्रेम को कमजोर कर देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति चिंतन करता है, संवाद करता है और समझने का प्रयास करता है तब रिश्ता गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता और जहां भय होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि मनुष्य को तुलना से बचना चाहिए। तुलना चिंता को जन्म देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं तब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। चिंतन यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जैसे जंगल में हर पेड़ एक साथ फल नहीं देता, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति एक ही समय पर सफल नहीं होता। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका मन शांत रहने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञता रखता है उसके जीवन में चिंता टिक नहीं पाती। कृतज्ञता चिंतन की सबसे सुंदर अवस्था है। जब मनुष्य यह देखता है कि जो उसके पास है वही भी किसी वरदान से कम नहीं, तब उसका ध्यान अभाव से हटकर संभावनाओं पर जाता है। यही दृष्टि उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अंततः श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि जीवन को बोझ की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखो। यात्रा में कभी रास्ता आसान होता है, कभी कठिन, लेकिन हर मोड़ कुछ नया सिखाता है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब चिंता स्वतः ही छूटने लगती है और चिंतन जीवन का स्वभाव बन जाता है। यही अवस्था प्रभु पर पूर्ण विश्वास की है, जहां मन निश्चिंत होकर कर्म करता है और शेष सब प्रभु पर छोड़ देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।